पहले हमने पढ़ा था कि ये नेम कैसे याद रखना है ट्रिक के साथ में। अब हम लोग करेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है इन पर्टिकुलर नेम्स के। देखो, डाइफेनहाइड्रेमाइन, डाइफेन यानी दो फेन, यानी दो फेन, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर पूरा वो का हुआ CHO, CH2, CH2N, CH3 और हाइड्रोक्लोराइड का HCl सब लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद ट्राइप्रोलीड यानी 3 प्रोफेशनल लीड करने वाले, एक लीड करने वाला, 2 लीड करने वाला, तीसरा पीछे की साइड लीड करने वाला। यानी हम लोगों ने 3 लोगों को बुलाया लीड करने के लिए। और वो 3 लोग कौन कौन है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। यहाँ पे 2 लोग फेन थे, यहाँ पे 3 लोग थे। लोगों को यहाँ पे बेंजीन के तौर पर समझाया गया है, ठीक है। बट एक जना है अपनी वाइफ के साथ आया, 2 जने अपने बच्चों के साथ आए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ओ हट के यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। इतना सा चेंज हुआ कि यहाँ पे ओ हट गया, 2 बच्चे वाली माएँ आए और एक आदमी आया जिसके साथ अपनी वाइफ को लेके आया वो, ठीक है। ये हो गया ट्राइप्रोलीड यानी 3 प्रोफेशनल लोग आए, 2 औरतें और एक आदमी, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोमेथाजोन प्रोफेशनल लोगों को माथे पर चढ़ाया। ये CH3 वाली लाइन, ये N वाली लाइन यूँ की हूँ, बट CH3 के माथे पे चढ़ा दिया 1 2 3 तीनों को, 1 2 3। बस फ़र्क यहाँ पे कि 2 जने तो ऐसे के ऐसे, यहाँ से नाइट्रोजन हटा दिया बस। और यहाँ पे एक ये जो था 5 वाला था, इसको 6 में कर दिया, और यहाँ पे S और N लग गया बस। ये सब जो 3 रिंग आ गई वापस, तो इनको माथे पे चढ़ा दिया CH3 के, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। फिर डाइमन हाइड्रेनाइड, डाइमन देख, डाइफेनहाइड्रेमाइन और 8 क्लोरोथियोफाइलिन मिलकर बनता है डाइमन, यानी कि 2 फेन। अगर फेन नहीं होंगे तो डाइमन ही क्यों होएगा, ठीक है। तो डाइफेन सेम टू सेम ऊपर वाला स्ट्रक्चर। फिर आता है 8 क्लोरोथियोफाइलिन। सो 8 क्लोरोथियोफाइलिन का स्ट्रक्चर है NN, यानी 2 रिंग NN वाली, जिनको ऐसे लिखा गया है। एक ऐसे, एक तो 6 वाली और एक 5 वाली, 6 वाली और एक 5 वाली, ठीक है। इनमें बस 2 बच्चे इनको दे दिए। फिर क्लोरीन इधर सिर्फ खुला खुला, इधर O और O, ठीक है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर अगर इस दो फेन के साथ अगर जुड़ता है तो हमारा बनता है डायमंड हाइड्रेनेट। डॉक्सी हमने डॉक के लिए यूज़ किया था, डॉक्सी, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग 2 यूज़ करेंगे, 2 यानी कि 2 रिंग, इसमें एक नाइट्रोजन वाली और एक सिंगल, ठीक है। सेम टू सेम ये ऊपर वाला CO CH3 वाला, ठीक है। CO CH2 हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, बट यहाँ पे है ना, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पर आ गया क्या, CH3, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। वो का वो पहले वाला ही है, ये डाइफिन वाला ही है। बस क्या हुआ, इस वाले C पे आगे जुड़ गया CH3, और यहाँ पे एक कोरा वाला रिंग था जहाँ पे नाइट्रोजन वाला रिंग आ गया। बाकी स्ट्रक्चर U बाई U। और सक्सीनेट का फॉर्मूला है तो CH2COOH, CH2COOH, तो हमने आगे सक्सीनेट जोड़ दिया, इसमें नाम में लिखा हुआ था इसलिए, ठीक है। फिर क्लेमिस्टिन फ्यूमरेट, हमने बोला था क्लाइमेट जो होता है फ्यूम छोड़ता है ना। जस्ट हमें पता है डॉक के बाद क्लाइमेट आता है, ठीक है। तो क्या किया, हमारे पास 2 रिंग, नाइट्रोजन हटा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, O सेम CH2 सेम, बस यहाँ पे नाइट्रोजन पे CH3 लगा हुआ था, और यहाँ पे नाइट्रोजन हट के यहाँ पे नाइट्रोजन वाली एक 5 एटम वाली एक रिंग बन गई, ठीक है। और ऊपर लग गया CH3। और फ्यूमरेट का फॉर्मूला होता है CH डबल बॉन्ड COOH डबल बॉन्ड C डबल O। अब ये कह रहा है डाइफिनाइल पाइरिलिन हाइड्रेनेट। डाइफिनाइल नाम से पता चला, डाइफिनाइल यानी 2 फिनाइल, CHO सेम टू सेम, बट इसे बोला पाइरिलिन, तो यहाँ पे पाइरिलिन जुड़ गया, ठीक है। बाकी CH3 U का U, CH3 ये वाला ऐसा का ऐसा, और बस ये वाला जो पोर्शन है वो हट गया, और यहाँ पे लग गया क्या, हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि नाम में हाइड्रोक्लोराइड है, पता ही हमको HCl हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला है। फिर ट्राइप्रेलेमाइन, ट्रिपल एनेमाइन, ठीक है। जो 3 जने थे उन्होंने पहले नाम पूछा है ना, इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि यहाँ पर क्या हुआ, दोनों तरफ N लग गए,
यहाँ पे ओ सी कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ क्या लगे एन लगे, नाम पूछा ना इसलिए, नाम पूछा इसलिए एन 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 3 बार है, क्योंकि हमने नाम पूछा, तीनों ने अलग अलग बार नाम पूछा। एक ने पूछा तो ये रिंग वाला, दूसरे ने पूछा तो रिंग प्लस CH2 वाला नाम, और तीसरे ने पूछा तो ये वाला नाम CH2 CH3 वाला। तो पहले नाइट्रोजन ने पूछा तो ये 3 नाइट्रोजन है ना, हाँ, पहले ने पूछा तो नाइट्रोजन वाला ही आया, दूसरे ने पूछा तो ये वाला नाम आया, और एक और नाइट्रोजन ने पूछा तो ये वाला नाम आया। एक बेंजीन वाला, एक सिर्फ नाइट्रोजन वाला, और एक CH3 वाला। ठीक है, तीनों हो गए, बाकी CH2 ऐसे कैसे, यानी ट्रिपल एनामाइन, यानी तीनों एन ने नाम पूछा, इसका ये नाम निकल के आया, इसका ये नाम निकल के आया, इसका ये नाम निकल गया है, दोनों साइड में पूछ रहे नाम। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिपल एनामाइन का स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। फिर आता क्लोरोसाइक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड। देखो साइक्लिजिन नाम यूज़ हुआ है, यानी कि अब है ना 3 भाई ऐसे जो सेम टू सेम है, जैसे हमने बोला ना वो दोनों फेन थे, मिकली और ब्यूकली। ठीक है, दोनों क्या थे, भाई थे, तो इन दोनों में तो ये स्ट्रक्चर है ही है, बट यहाँ पे क्यों साइकिल ऐड हो रहा है मोस्टली, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये वाली स्ट्रक्चर जुड़ जाएगी। 2 रिंग हमारे पास रहेगी, CH रहेगा, O की जगह पे एक रिंग आ जाएगी और CH3 हो जाएगा, पीछे N CH3 हट जाएगा, सिंपल CH3 रहेगा। ठीक है, इधर क्लोरीन लग जाएगा। फिर सेकंड में आते हैं तो यहाँ पे भी क्लोरीन सेम टू सेम है, यहाँ तक सेम टू सेम है। अब यहाँ पे CH3 के साथ में यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे CH2 के साथ में जुड़ा हुआ है, हमारी एक रिंग जोड़ दी हमने, क्योंकि म्यूक्लिजिन है ना, तो अब हमने एक और रिंग जोड़ दी। ये तो सेम टू सेम चलता जाएगा आगे, जबकि इसमें आके हमने एक CH3 वाली रिंग जोड़ दी, ये भी सेम टू सेम, यहाँ तक CH2 तक सेम है, ये CH रिंग भी जोड़ दी हमने। बट यहाँ पर इस कार्बन के साथ में हमने 3 CH3 जोड़ा है। इस बेंजीन से यहाँ पे सिर्फ CH3 जुड़ा था, बट इस रिंग से हमने C जोड़ा और उससे 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। वो आगे क्या लगा दिया हमने, HCl, ब्यूक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड नाम हो गया ये क्लोरफेनिरेमाइन मेलेट। अब क्या है ना, ये वाला तो ऐसा कैसा रहा, ठीक है, बस यहाँ पे ये जो रिंग है वो नाइट्रोजन वाली रिंग हो गई। फिर CH देखिए यहाँ पे है ना, वो वाली रिंग हट गई है, क्योंकि यहाँ पे क्लीजिन हट गया इसलिए। ठीक है, सिर्फ क्लोरोफेन, क्लोर के फेन बचे हैं, सिर्फ एक नाइट्रोजन वाला बच गया और एक नॉर्मल वाला क्लोरीन वाला बच गया। और क्लोरीन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरो यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्ली आ रहा है ना, इसलिए क्लोरो, यहाँ पे क्ली आया ना, तो ये क्ली के लिए क्लोरो, तो यहाँ पे भी क्या है ना, क्लोरो ही आ चुका है अब तो, क्लोरो। फिर 3 C कार्बन कंपाउंड, उसके बाद नाइट्रोजन के बाद सिंपल वो का वो। फिर आता मेलेट का स्ट्रक्चर हो गया CH COOH CH COOH, बीच इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। सक्सीनेट और मेलेट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सक्सीनेट में जो है डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि मेलेट में क्या है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, बस सेम टू सेम मेलेट और सक्सीनेट। अब हमारे लास्ट के जितने भी कंपाउंड है वो है 3 रिंग वाला है। कितने रिंग वाला है, 3 रिंग वाला है, जिनके नीचे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 रिंग वाला, एक 5 रिंग वाला, एक 2 रिंग वाला, एक नॉर्मल रिंग, एक नाइट्रोजन वाली रिंग। ठीक है, बस यहाँ पे चेंज ये हो गया कि यहाँ पे रिंग तो 3 ही रहेगी, बस यहाँ पे नाइट्रोजन वाली थी, यहाँ पे सिंपल हो गई, यहाँ पे भी सिंपल हो गई, बीच में 5 वाली की जगह S और N वाली रिंग आ गई। ठीक है, पहले तो ये देख लो, इसमें सारी सेम टू सेम रिंग है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से जाके डायरेक्ट ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, 6 वाली एक्चुअली, ये कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 7 वाली हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या हुआ, इसके नीचे लगा, ये इधर CH2 जुड़ा हुआ N से। ठीक है, नीचे लगा हुआ एक नॉर्मल कोई रिंग, टार्टरेट का फॉर्मूला, ऊपर COOH एल्कोहल लगा दे, बीच में 2 टार्टरेट हो गया। ठीक है, टाइमेप्राजिन फेनिडेमिन टार्टरेट था। अब आता ट्राइमेप्राजिन, तो ट्राई यानी 3 जने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, वो जो था ना हमारे स्टार्टिंग में CH और N CH3 वाला, वो लगा दिया, रिंग हटा के हमने ये लगा दिया, यानी कि ये वाला पोर्शन हमने लगा दिया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लगा दिया, ये ट्राइमेप्राजिन टार्टरेट का फॉर्मूला वही सेम टू सेम COOH CHOH। ये तो साइप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड है। अब यहाँ पे भी 3 रिंग का मामला है, और यहाँ पे क्या है, सिंगल रिंग थी, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन प्लस मिथाइल जुड़ा हुआ वाली रिंग।
ठीक है, और हाइड्रोक्लोराइड लिखा हुआ इसलिए हाइड्रोक्लोराइड लगाएं। एजेटेडिन मेलेट, ठीक है, तो ये देख एजेटिन मतलब एज इट इज़ रहती है, एज इट इज़ रहती है चीज़ें, एजेटिडिन मतलब एज इट इज़ रहती है, यानी साइब्रोहेप्टेडिन जैसा ही रहेगा ये। 1 2 3 1 2 3 3 नाइट्रोजन वाला मिथाइल, नाइट्रोजन वाला मिथाइल, बस। यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड है और यहाँ पे क्या मेलेट, और मेलेट का फॉर्मूला होता है CHCOH CHCOH, बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड आ गया इस बार। अच्छा ठीक है, 2 कंपाउंड है इसलिए 2 कंपाउंड लिया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से हमारा कुछ कंप्लीट होता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन एजेंट। अब हमने इसकी जो ट्रिक पढ़ी थी, क्या लोरा ने ऐसी टीम बनाई और उसमें जोल किया, और उसके बाद वो सीटी बजा रही थी और लोली सीटी बजा रही थी, फिर सोडियम पे कुछ अच्छा डाल दिया था, क्या नाम था उसका, कार्बामोइलिन सोडियम। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ 4 की डिस्कशन कर रहे हैं। पहला था एस्टिमाइजोल, ठीक है, ऐसी टीम बनाई, ठीक है, ऐसे क्या किया, ये पूरी एक टीम है, ठीक है, ये पूरी एक टीम है। एक तो ऐसे प्यूरिन पिरीमिड में से कोई स्ट्रक्चर है ना, प्यूरिन पिरीमिड का स्ट्रक्चर कुछ समथिंग ऐसे ही होता है ना, हाँ, ये एक ले लिया हमने, जिसके नाइट्रोजन से हमने जोड़ दिया। ये हमारी कौन है, प्राजोल है, ये लड़की कौन है, प्राजोल। प्राजोल का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, नहीं क्या नाम है, लोरा, लोरा का स्ट्रक्चर ये, सॉरी प्राजोल ने, लोरा का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये लोरा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लोरा ने इधर भी सीटी बजाई, तेज से बजाई सीटी, इधर बजाई धीरे से बजाई, इधर से तेज से सीटी बजाई इसलिए इतना कुछ निकल गया, इधर धीरे से सीटी बजाई इसलिए इतना सा निकला। CH2 बेंजीन और F NH रिंग, फिर CH2 फिर रिंग, फिर OCH3, यानी 2 रिंग बनी। यहाँ पे तेज से सीटी बजाई इसलिए, और यहाँ पे धीरे से सीटी बजाई इसलिए सिर्फ 1 रिंग बनी। या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, टीम, एक टीम ये अकेली, एक टीम ये पूरी, कि हमने ऐसे लोरा के साथ में ये जोड़ दिया, एक ये टीम पूरी, एक टीम हमारी ये NH, फिर N वाली रिंग जुड़ी हुई है, फिर एक टीम हमारी ये CH2 रिंग, और उसके बाद OCH3, ये 3 टीम बनाई हमने, ठीक है। एक टीम, एक ये पूरी टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम। एक टीम में कौन है हमारे, ये सब है, दूसरी टीम में कौन है, ये सब है, तीसरी टीम में ये है, तो हमारी टीम ये रही। तो आप दोनों तरह से याद रख सकते हो। फिर लोराटिडिन, लोरा, हमारी लोरा क्या है, ये देखो अब है ना, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, लोराटिडिन, 3 बेंजीन रिंग के नीचे लगा हुआ N वाला, N से जुड़ा हुआ C11O CH3, थोड़ा याद रख लेना ये तो। फिर सिट्रीजिन में ये है हमारी सीटी, इसने धीरे से सीटी बजाई इसलिए इतना सा बना, 2 बेंजीन रिंग बन गई, Cl बन गई। इसने तेज से सीटी बनाई, इतना लंबा चला गया। लो से सीटी बजाई, तेज से सीटी बजाई इसलिए बड़े बड़े गोले बनाए इसने, फिर लो से सीटी बजाई, ठीक है, तो इसके 1 फिर O CH2 COOH, पर यहाँ पे तेज से बजाई इसलिए बड़े बड़े गुब्बारे बन गए, यानी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन गए Cl, ठीक है। सिट्रीजिन, फिर देखिए लिवोसिट्रीजिन, सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस यहाँ पे क्लोरीन हटा देना है, बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम है।